अगर हम रैग्स टू रिचेस की बात करें तो मनोज डे उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा। एक ऐसा यूट्यूबर जिसके पास वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक अच्छा फोन भी नहीं था, लेकिन आज उसके पास एक अच्छी लाइफस्टाइल और 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। अब अगर आपको लग रहा है कि उनके पास कोई यूनिक नॉलेज है जिसकी वजह से उनको ये सब मिला है, तो पहले आप ये देख लीजिए। दोस्तों, आप वीडियो किस टाइम पे अपलोड कर रहे हो, ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि आपका वीडियो वायरल होगा या नहीं होगा। चीज लिखा हुआ है रैंकिंग बाय व्यूज, और रैंकिंग बाय व्यूज में दोस्तों ये है 3 नंबर पे। तो इसी से रैंकिंग बनता है कि आपके पिछले 10 वीडियो का जो परफॉर्मेंस है, तो वो टाइमिंग के हिसाब से आपका वीडियो कैसा रैंक कर रहा है अभी वाला वीडियो। अब अगर आपके पास YouTube की हल्की सी भी नॉलेज है तो आपको समझ आ गया होगा कि इन्होंने जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल भी सच नहीं है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इनकी हर वीडियो में कुछ इसी तरह की नॉलेज होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके ऊपर ऑलरेडी इतनी सारी एक्सपोज वीडियोस बन चुकी है, लेकिन इनकी ग्रोथ फिर भी नहीं रुक रही। और लास्ट मंथ इन्होंने अपने चैनल पे 24 मिलियन व्यूज गेन किए हैं, जो कि इनके सारे कॉम्पिटिटर से काफी ज्यादा है। लेकिन फिर से सवाल आता है कैसे। इस वीडियो में मैं आपको 4 रीजंस बताने वाला हूं जो कि मनोज की सक्सेस का कारण बने, और इसमें से 4th रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे देखने के बाद आप मनोज को एक बिल्कुल डिफरेंट वे में देखेंगे। तो सबसे पहला रीजन है फर्स्ट क्रिएटर बेनिफिट। मनोज ने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तो उसकी कंपटीशन में कुछ एक गिने चुने ही चैनल्स थे, और लोगों को इस कंटेंट की काफी ज्यादा नीड थी। अल्टीमेटली डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम, और एक परफेक्ट ग्रोथ के लिए यही चाहिए होता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये फर्स्ट क्रिएटर बेनिफिट तो बाकी कॉम्पिटिटर्स के पास भी था, तो सिर्फ मनोज का चैनल ही इतना ज्यादा ग्रो क्यों कर पाया। तो इसका रीजन है मनोज का कंटेंट। मनोज अपनी वीडियोस में ऐसे टॉपिक्स कवर कर रहे थे जो बाकी क्रिएटर्स छोटा समझ के छोड़ दिया करते थे। फॉर एग्जांपल टाइटल कैसे लगाए, या फिर टैग्स किस तरह यूज करे, या फिर एंड स्क्रीन का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। और इसी रीजन की वजह से मनोज के पास उसके कॉम्पिटिटर से ज्यादा ऑडियंस आ रही थी। अब वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में वर्क करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उस टाइम की ऑडियंस को भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। वो जो भी देखते थे उसे सही मान लेते थे और फॉलो करने लग जाते थे, जिसकी वजह से मनोज की वीडियोस लगातार चलती रही। अब मनोज अपनी ऑडियंस को तो सेटिस्फाई रख रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उनको यूट्यूब को भी सेटिस्फाई रखना था। और उन्होंने ये चीज भी की हमारे सेकंड पॉइंट को फॉलो करके, जो कि है कंसिस्टेंसी। मैं पर्सनली मनोज को 2019 से फॉलो करता हूँ, और मुझे उस टाइम पे कोई भी यूट्यूबर इतना कंसिस्टेंट नहीं मिला जितना मनोज था। उनको चैनल की स्टार्टिंग से ही ग्रोथ नहीं मिली थी। उन्होंने अपने स्टार्टिंग्स में 100 से भी ज्यादा वीडियोस टैग से रिलेटेड बनाई थी, जो कि चलती भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वो रुके नहीं थे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो सिर्फ अपने स्ट्रगलिंग फेज में ही कंसिस्टेंट थे। इवन दो उनका चैनल मोनेटाइज हो गया था और उनके पास 50K से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे, तभी वो दिन में कई बार 3 से 5 वीडियोस अपलोड कर दिया करते थे, जबकि उनके बाकी कॉम्पिटिटर्स ढीले पड़ गए थे। और इसी कंसिस्टेंसी के कारण उनका ब्रेक इवन पॉइंट भी बहुत जल्दी आया, जब उनकी एक वीडियो हाउ आई शूट माई वीडियोस वायरल हो गई। अब ये हुआ कैसे, आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यूट्यूब को हर क्रिएटर से सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए, जो कि है क्वांटिटी विद क्वालिटी। और एज अ क्रिएटर आपको सिर्फ 2 लोगों को ही सेटिस्फाई करना होता है, एक आपकी ऑडियंस और एक यूट्यूब को। अब मनोज एज अ क्रिएटर क्वांटिटी तो प्रोड्यूस कर ही रहा था, जो कि यूट्यूब को सेटिस्फाई कर रहा था, और साथ में अपनी वीडियोस में थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी दे रहा था, जो कि उसकी ऑडियंस को भी सेटिस्फाई कर रहा था। और ऑब्वियसली उस टाइम पे ऐसी वीडियोस की नीड थी, तो उसकी वीडियोस काफी आसानी से चल भी रही थी। और जब उन्होंने अपनी वीडियो डाली हाउ आई शूट माई वीडियोस, तो उसमें उन्होंने अपना स्ट्रगल दिखाया कि कैसे वो एक टूटे हुए फोन से सीढ़ियों के पास बैठ के अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जिससे लोग काफी ज्यादा मोटिवेट भी हुए और रिलेट भी कर पाए। इसलिए उनकी वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुई। लेकिन अगेन क्वेश्चन ये आता है कि बाकी कॉम्पिटिटर्स भी तो ये चीज फॉलो कर सकते थे, तो लेकिन मनोज ऐसा स्पेशल क्या कर रहा था जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहा था। ऑल्दो मनोज अपनी वीडियोस में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था और काफी ज्यादा क्वालिटी भी नहीं थी उनकी वीडियो में, स्टिल उनके पास एक ऐसी स्किल थी जिसका वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे, और कोई भी उनका कॉम्पिटिटर उस स्किल को इतने अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाया, जो कि था क्लिकबेट। अगर आप मनोज के चैनल पे जाके उसके थंबनेल्स देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि मनोज अपने थंबनेल्स में सस्पेंस बहुत अच्छे से क्रिएट कर लेता है, यानी कि वो ऑडियंस की फीलिंग्स के साथ अच्छे से खेल जाता है। मनोज अपने थंबनेल्स के थ्रू बहुत इजीली ही एक्साइटमेंट, सिंपैथी और फियर क्रिएट कर लेता है, जिसके कारण उनके वीडियोस का CTR हमेशा मेंटेन रहा है। ऑल्दो मनोज के पास आज 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है, लेकिन मनोज आज भी इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। और क्लिकबेट तो सिर्फ पहला स्टेप है, इसके साथ साथ मनोज एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर भी है। अब मनोज को पता था कि वो अपने थंबनेल्स के थ्रू अपने ऑडियंस से क्लिक तो करवा लेंगे, लेकिन वीडियो वायरल करने के लिए ऑडियंस रिटेंशन लगती है, और जिसके कारण लोगों को उनकी वीडियो ज्यादा देर तक देखनी पड़ेगी। तो मनोज अपनी वीडियो की